नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश। स्वागत है आप सभी का ओपी के टिप्स में। आज के एपिसोड के वीडियो में आपको बताएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से क्या क्या फ़ायदा होता है और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने वक्त में किन किन सावधानियों को आपको अपनानी है। आज के परिवेश में जो लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत प्रक्रिया को अपनाते हुए जो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो उन लोगों को अनुलोम विलोम प्राणायाम से जो फ़ायदा होने वाला होता है, जो अनुलोम विलोम प्राणायाम से जो फ़ायदा पूर्ण रूप से मिलना चाहिए, वो फ़ायदा उन लोगों को नहीं मिल पाता है। और इसीलिए आज के वीडियो के मार्फत से उन लोगों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का सही तरीका इस वीडियो से बताएंगे और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, विस्तृत रूप से आपको जानकारी मिलेगा। तो इसीलिए ये वीडियो को आप बिना स्किप के एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से क्या क्या फ़ायदा होता है, तो चलिए जानते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे शरीर में 72,72,10,201 नाड़ियाँ परिशुद्ध हो जाते हैं। अर्थात हमारे शरीर में जो 72,72,10,201 नाड़ियाँ हैं, वो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में इनहेल होने से ये सारी नाड़ियाँ परिशुद्ध हो जाते हैं और हमारे पूरा शरीर में आरोग्यता प्रदान होता है और हमारे शरीर में शक्ति बढ़ जाती है और हमारे शरीर पूर्ण रूप से बलिष्ठ हो जाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत उपयोगी है हमारे शरीर के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। और दूसरी बात, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे शरीर में जो अनेक किस्म का जो रोग होता है, जैसे कि संधिवात, आमवात, गठिया, कंपवात, स्नायु दुर्बलता और मूत्र रोग, धातु रोग, शुक्र क्षय आदि, वात रोग, पित्त रोग, सित्त पित्त, अम्ल पित्त, सर्दी जुकाम, नज़ला, साइनस, एलर्जी, पुराने से पुराने दम्मा, टॉन्सिल, समस्त कफ रोग, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से दूर हो जाते हैं, पूरा क्योर हो जाते हैं। तो इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है आपके लिए जो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करें। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हृदय के जो धमनियाँ होते हैं, हृदय के धमनियाँ में आए हुए अवरोध भी खुल जाते हैं। अर्थात हार्ट के जो ब्लॉकेज होते हैं, हार्ट के आर्टरीज में जो ब्लॉकेज आते हैं कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम यदि आप 3 से 4 महीना करें तो आपके जो हार्ट में ब्लॉकेज होते हैं, आर्टरीज में जो ब्लॉकेज होते हैं, 30 से 40% ब्लॉकेज ये अनुलोम विलोम प्राणायाम को 3 से 4 महीना करने से खुल जाते हैं। यदि आप इस प्राणायाम को निरंतर करें, कंटिन्यू करें, तो आपके हार्ट में जो ब्लॉकेज हैं वो पूर्ण रूप से खुल जाएंगे और आपको ये हार्ट के जो सर्जरी कराने पड़ते हैं, हार्ट के जो बाईपास सर्जरी कराने पड़ते हैं, ये सर्जरी कराने से आप बच जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है हार्ट के डिजीज़ के लिए भी। ये हार्ट में जो ब्लॉकेज होते हैं, हार्ट में जो बाईपास सर्जरी कराने पड़ते हैं, यदि ये प्राणायाम को आप नियम पूर्वक, विधि पूर्वक और सही तरीक़ा से करेंगे तो आपको हार्ट के डिजीज़ भी कभी नहीं होंगे। अपने हार्ट को स्वस्थ और बलिष्ठ बना सकते हैं और आने वाले दिन में आप हार्ट के डिजीज़ से बच सकते हैं। तो इसीलिए आपके लिए ये बेहद ज़रूरी है, इस प्राणायाम को आप करें। दूसरी बात, कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड, HDL, LDL की जो अनियमितताएँ होते हैं वो सारे नियमन हो जाते हैं। अर्थात कोलेस्ट्रॉल, हमारे शरीर में जो अनावश्यक कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, ग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, ये सारे बढ़ने से हमारे हार्ट में जो ब्लॉकेज करने लगते हैं, ये सारे कोलेस्ट्रॉल को, ग्लिसराइड को ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से इसको बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस हो जाने के कारण से आपके हार्ट में जो ब्लॉकेज होते हैं, ये ब्लॉकेज होने से पहले इसको बैलेंस कर देते हैं और आपके हार्ट में ब्लॉकेज होने से बचा देते हैं। तो इसीलिए आपके लिए बेहद ज़रूरी है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम को करें। और दूसरी बात है, आपके जो स्नायु दुर्बलता होते हैं, आपके नर्वस सिस्टम जो होते हैं, आपको जो सोचने की जो पावर होते हैं, थिंकिंग पावर होते हैं, वो इस प्राणायाम को करने से वो बढ़ जाते हैं। और आप जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई टेंशन तनाव यदि होते हैं, व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं, यदि आप ये प्राणायाम करते रहेंगे तो आप डिप्रेशन से मुक्त हो जाएंगे, आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। और आपके मन में एक नकारात्मक जो विचार आते रहते हैं, वो नकारात्मक विचार आने से आप मुक्त हो जाएंगे। आपके मन में सदा सकारात्मक सोच आएंगे, सकारात्मक विचार आएंगे और आप सकारात्मक ऊर्जा से परिष्कृत हो जाएंगे। इसीलिए आप ये अनुलोम विलोम प्राणायाम को करें, अपने जीवन को सुंदर और धन्य बनाएं। संक्षेप में यदि कहें
तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम एक बहुत लाभकारी है स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए। यानी कि ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से तन मन व्यवहार और संस्कार से परिशुद्ध हो जाते हैं। और यदि तन मन व्यवहार और संस्कार से यदि आप परिशुद्ध हो जाएंगे, आपके जीवन में जो कठिनाई आने वाले होंगे वो आपके जीवन में कभी ऐसे कठिनाई नहीं आएंगे और आप अपने जीवन को आनंदमय तरीका से जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है। आप यदि छोटे छोटे बात से चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, आपके मन में नकारात्मक सोच आते रहते हैं, आपके मन में ऐसे विचार आने लगते हैं, उसके परिणाम बहुत भयानक होता है। तो इसीलिए ये नकारात्मक सोच आने से पहले यदि आप ये प्राणायाम करने लगेंगे तो आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगा, सकारात्मक सोच उत्पन्न होगा। और सकारात्मक सोच यदि उत्पन्न होगा तो आप पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव थिंकिंग यदि आपके मन में आएंगे तो आप जो काम में लगे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, वो काम में पूर्ण रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए आप ये अनुलोम विलोम प्राणायाम को नित्य दिन करें। और ये प्राणायाम करने से पहले ये प्राणायाम की प्रक्रिया को आप जानें। ये प्राणायाम कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, कितने समय में करेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहें। सारे नियम, सारे विधि आपको मिलने वाला है। और ये प्राणायाम करने वक्त में किन किन सावधानी को भी अपनाएंगे वो भी आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिलने वाला है। तो इसीलिए ये वीडियो के एंड तक आप बने रहें। चलिए, ये तो हुआ ये प्राणायाम करने के बेनिफिट्स। और ये प्राणायाम करने की तरीका क्या है तो आइए जानते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने वक्त में आपके मन में ऐसे विचार चलने चाहिए, ऐसे संकल्प के साथ आप यदि प्राणायाम करेंगे तो आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। वो विचार क्या है तो आइए जानते हैं। आप जिस समय प्राणायाम कर रहे होंगे उस समय आप अपने मन को ऐसे, इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, दोनों आँख के बीच में, दोनों आँखें के बीच में जो ये बिंदु होते हैं उसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। अपने मन को ये आज्ञा चक्र पे टिका देनी चाहिए और आँख बंद होगी और अपने मन से अपने मन को एकांत करके अपने मन को आज्ञा चक्र में टिका के आप ऐसे भाव से प्राणायाम करना होगा। आपके मन में ऐसे सकारात्मक सोच चल रही होगी कि संसार में जितने भी दिव्यमान शक्ति है, ऊर्जा है, पवित्रता है, शांति, ऊर्जा, पवित्रता आदि जो भी शुभ है वो सारे हमारे शरीर में श्वास के जरिए प्रवेश हो रहा है। और हमारे शरीर में जितने भी व्याधियां हैं जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जितने भी अशुभ है वो सारे हमारे श्वास के साथ बाहर जा रहे हैं और श्वास के साथ बाहर जा रहे हैं। और संसार में जितने भी दिव्य शक्ति है, ऊर्जा, पवित्रता, शांति, आनंद जो भी शुभ है वो हमारे श्वास के साथ शरीर में प्रवेश हो रहे हैं। यदि आप इस सोच के साथ, इस भाव के साथ यदि आप इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपके मन शांत, सहज और एकाग्र हो जाएगा और आप कभी डिप्रेशन में नहीं आएंगे। आप यदि डिप्रेशन में है भी तो आप डिप्रेशन से जल्द ही जल्द बाहर आ जाएंगे और आप जो भी काम कर रहे हैं अपने काम में, अपने पेशा में सफलता की सीढ़ी को चूमने लगेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपके मन एकाग्र हो जाएगा, आपके मन एक चित्त हो जाएगा। आप जिस काम को करेंगे उस काम में आपको सफलता ही सफलता मिलने वाली है। तो इसीलिए इस प्राणायाम को इस तरह करनी चाहिए, इस संकल्प के साथ, इस भाव के साथ। तो आइए अब चलते हैं इस प्राणायाम को कैसे करें, इस प्राणायाम को करने का सही तरीका क्या है। इस प्राणायाम को करने से पहले आप ऐसे कोई 3 आसन में बैठ सकते हैं, जैसे कि सुख आसन हुआ, सिद्ध आसन, जैसे कि मैं अभी सिद्ध आसन में बैठा हूँ, ये सिद्ध आसन है। और पद्मासन, आप चाहे तो पद्मासन में बैठ सकते हैं। यदि आप जिस आसन में सहजता को महसूस करेंगे उस आसन में आप बैठ सकते हैं। यदि आप इस तीनों आसन में यदि नहीं बैठ पाते हैं तो आप कुर्सी पर भी बैठ करके इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को कर सकते हैं। कुर्सी पर, चौकी पर, सोफा पर, जिस तरह हो, आप जहाँ पर बैठने की सहजता हो आप वहाँ पर बैठ करके इस प्राणायाम को आराम से कर सकते हैं। किंतु इस प्राणायाम के विधि, इस प्राणायाम के तरीका सही होनी चाहिए। तो ये तरीका क्या है तो आइए जानते हैं। इस प्राणायाम को करने वक्त में आपको मेरुदंड
सीधी होनी चाहिए, यानी कि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आपके छाती एकदम सीधी होनी चाहिए, जैसे कि ऐसे नहीं, एकदम सीधी होनी चाहिए। ये सीधी होने के से आपके फेफड़ा जो है पूरी तरह से एक्सपेंड हो जाएगा, यानी कि फेफड़ा फैलेगा। यदि आप श्वास को इंटेक करेंगे तो आपके फेफड़ा फैलेगा। फेफड़ा फैलने से ऑक्सीजन को जो है आप भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन को इंटेक कर पाएंगे, आप डीप ब्रीथिंग कर पाएंगे। तो इसीलिए आपकी मेरुदंड सीधी होनी चाहिए और आपके गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। ये प्राणायाम करने वक्त में वायु मुद्रा को लगा सकते हैं, जैसे कि आप अपने तर्जनी अंगुली को ये अंगुष्ठ के मूल में लगा देंगे और इस तरह से लगा करके, और ये तीनों अंगुली को आप सीधे रख सकते हैं, अपने डांड गर्दन सीधे, और अपने मन को आज्ञा चक्र में टिका दे और अपने आँख को बंद कर ले। और अपने आँख को बंद करके अपने मन में ऐसे भाव उत्पन्न करे, ऐसे संकल्प के साथ, इससे पहले जो बताए थे उसी संकल्प के साथ, और अपने दाहिने हथेली को ऊपर उठाएंगे इस तरह से, ज़्यादा कोहनी के ऊपर नहीं उठाएंगे, नहीं तो आपको हाथ दुखने लगेगा, ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह आप जिस तरह आपको सहजता हो उस तरह से आप अपने हाथ को रख सकते हैं, और अपने अंगुष्ठ से दाएं नासिकाओं को बंद करेंगे और बाएं नासिकाएं से धीरे धीरे श्वास को आप अपने फेफड़ा में भरेंगे। डीप ब्रीदिंग होगी, एकदम धीरे धीरे भरनी चाहिए, और पूरा भरने के बाद फिर बाएं नासिका को बंद करेंगे और दाएं नासिकाओं से श्वास को बाहर रिलीज करेंगे, एक्सहेल करेंगे। तो चलिए करते हैं। अपने आँख को बंद करेंगे, सबसे पहले अपने आँख को बंद करेंगे, अपने अज्ञात चक्र में अपने मन को टिकाएंगे और दाएं नासिकाओं को बंद करते हुए बाएं नासिका से सांस को अंदर भरेंगे अपने फेफड़े में। सांस को अंदर भर लिया, फिर ये दोनों अंगुली से बाएं नासिकाओं को बंद करेंगे, फिर दाएं नासिकाओं को छोड़ेंगे, इससे श्वास को बाहर एक्सहेल करेंगे धीरे धीरे। फिर दाएं नासिकाएं से ही श्वास को अपने फेफड़े में भरेंगे, फिर बाएं नासिकाएं से श्वास को बाहर एक्सहेल करेंगे। फिर बाएं नासिकाएं से श्वास को इनहेल करेंगे, फिर दाएं नासिकाएं से श्वास को एक्सहेल करेंगे। फिर दाएं से श्वास को इनहेल करेंगे, फिर बाएं से श्वास को एक्सहेल करेंगे। ये हुआ अनुलोम विलोम का सही तरीका। यदि आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करनी है तो आप बाएं नासिका से श्वास को अंदर भरते हुए शुरू करेंगे, और आपको यदि ये विश्राम देना है, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम को यदि आपको विश्राम देना है तो बाएं नासिका से श्वास को छोड़ते हुए ही विश्राम देना चाहिए। तो ये प्रक्रिया है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का सही तरीका ये है। आप ये प्राणायाम को करने वक्त में धीमी गति से श्वास को अंदर भरनी है और धीमी गति से श्वास को अंदर छोड़नी है। यानी कि आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि श्वास को भरते हुए तो 4 काउंटिंग में आप 4 तक 1 2 3 4 काउंटिंग करके आप श्वास को भर सकते हैं, और 1 से लेकर 8 काउंटिंग तक करके आप श्वास को बाहर छोड़ सकते हैं। जैसे कि ये प्रक्रिया से श्वास को भरते हुए मन ही मन आप काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4। अब बायां नासिका को बंद करेंगे और दायां नासिकाओं को 8 काउंटिंग करते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दाएं नासिकाओं से सांस को भरेंगे,
फिर बाहर छोड़ेंगे। इस हिसाब से आप अपने मन ही मन काउंटिंग कर सकते हैं। ये हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का सही तरीका। आप चाहे तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो शुरू में आपको धीमी गति से करनी है, श्वास को अंदर धीमी गति से भरनी है, बहुत धीमी गति से छोड़नी है। तो इस प्राणायाम को तीव्र गति से ना करें। इस प्राणायाम को करने से ईड़ा तथा पिंगला नाड़ी में घर्षण होने से सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाते हैं। ये जागृत हो जाने के कारण से हमारे शरीर जो है रोग मुक्त होने लगते हैं। हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा भरने लगते हैं ये प्राणायाम यदि आप सही तरीक़ा से करते हैं तो इसीलिए आपको ये प्राणायाम करने वक्त में ये ऐसे सावधानी को ध्यान में रखनी है। जैसे आपको हृदय रोग है तो आप एकदम पूरा धीमी गति से श्वास को भरें। जैसे कि आप श्वास को भरते समय और श्वास को छोड़ते समय आपके नासिकाएं के आगाड़ी में यदि रुई रख दें तो रुई हिलनी नहीं चाहिए, इतनी धीमी गति हो। आपके यदि हृदय रोगी हैं तो आप इस प्राणायाम को एकदम पूरा धीमी गति से करें। और दूसरी बात, आप यदि इस प्राणायाम को करना शुरू करते हैं तो बाएं नाक से श्वास को आप भीतर भरें और इस प्राणायाम को आप विश्राम करते हैं तो बाएं नाक से नासिका से ही आप श्वास छोड़ते हुए इस प्राणायाम को विश्राम करें। यह है इस प्राणायाम करने का सही तरीका। तो इस प्राणायाम करने के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे लाभ हैं। तो इस प्राणायाम को आप करें और आने वाले अगले वीडियो में इस प्राणायाम करने का एडवांस तरीका आपको बताएंगे। ये तो सिंपल है, ये साधारण तरीका आपको लर्निंग पीरियड में करने वाले तरीका आपको बताएं और इससे एडवांस तरीका भी आपको बताएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। तो अभी तक ये चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो सीधे आप तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।